पीएम नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। पीएम के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पीएम को बधाई दी। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी ट्वीट कर जन्मदिन की उन्हें बधाई दी। नरोत्तम मिश्रा ने पीएम को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उन्हें बधाई दी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम को गौरवशाली परंपरा का ध्वजवाहक बताया। पीएम को अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। जो साधारण भारतीय आपके लिए महसूस करता है, वो जब मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना प्रेम किसी प्रधानमंत्री को इससे पहले मिला है। पीएम के जन्मदिन पर एमपी में बीजेपी सेवा सप्ताह चला रही है। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों की मदद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ग्वालियर में बीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। बीडी शर्मा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सियासी जमीन खोखली हो चुकी है। सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। वो अपने मन के पुलाव खाते रहे कि बीजेपी कमलनाथ के डर से डरी हुई है। अरे बीजेपी जमीनी संगठन है। कमलनाथ जी, आपकी ज़मीन खोखली हो गई है, तो आप ये जो उसमें गुब्बारे में हवा भरना चाहते थे, हवा नहीं भरेगी। अब हवा निकल चुकी है। उपचुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है। एमपी में कुल 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जबकि ब्यावरा सीट भी कांग्रेस विधायक के निधन के बाद पिछले दिनों खाली हुई है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बुरहानपुर के नेपा नगर में कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कमलनाथ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अरुण यादव ने पलटवार किया। सभी भाई मजबूती के साथ में रहते देश की प्रगति में भागीदारी करते हैं। आतंकवादी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब सरहद पर हमारा जवान मरता है तो हमारे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग योगा करने का काम दिल्ली में करते हैं। अरुण यादव ने उमा भारती पर भी निशाना साधा। उमा भारती ने कांग्रेस को लेकर कहा है कि वो परमानेंट विपक्ष में रहेगी। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। उमा भारती निजी दौरे पर होशंगाबाद पहुंची। यहां बीजेपी नेता ने नर्मदा दर्शन और पूजन किया। उमा ने महाराष्ट्र की सियासत पर अपनी राय दी। हालांकि शिवसेना से गठबंधन टूटने को उमा दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर उमा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। हो गए 31 साल, तो जो मेरा 31 साल का अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि 27 सीटों पर भाजपा की विजय होगी और कुछ सीटों पर जमानत बीजेपी इसकी कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। प्रदेश में उपचुनाव की आहट के बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती सक्रिय दिख रही हैं। वो न केवल मुख्यमंत्री शिवराज के साथ सभाएं कर रही हैं, बल्कि खुद भी जनसंपर्क कर रही हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 होशंगाबाद। कांग्रेस के पकोड़े तलने पर बीजेपी ने तंज कसा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दिया गया। कुरान का पाठ कर रहे हैं, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही, और क्या मनाएंगे। 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4,000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुलिस वाहन के इस्तेमाल पर नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि अगर निर्वाचन आयोग जवाब मांगेगा तो दिया जाएगा। साथ ही उनका कहना था कि प्रदेश में फिलहाल आचार संहिता नहीं लगी है। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल।
कांग्रेस के पकोड़े तलने पर बीजेपी ने तंज कसा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एक भी रोजगार नहीं दिया गया। कुरान का पाठ कर रहे हैं, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही, और क्या मनाएंगे। 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4,000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुलिस वाहन के इस्तेमाल पर नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि अगर निर्वाचन आयोग जवाब मांगेगा तो दिया जाएगा। साथ ही उनका कहना था कि प्रदेश में फिलहाल आचार संहिता नहीं लगी है। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल। टीकमगढ़ में राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। मंच से बोलते हुए विधायक राकेश गिरी ने पार्टी में आए नेताओं पर राशन की कालाबाजारी के आरोप लगाए। खुद सुनिए। लोगों ने दम से चोरी की, लेकिन हमारी सरकार ने इस लॉकडाउन के समय में गरीबों की भरपूर मदद की। और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कल तक कालाबाजारी करते थे, आज हमारी पार्टी में आकर वो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे हैं। विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी नेता ने किसे लेकर ये बयान दिया है। राजीव, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। अशोकनगर में सरकारी कार्यक्रम में सियासी मतभेद दिखा। अन्य उत्सव कार्यक्रम में राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव के अलावा चंदेरी विधायक गोपाल सिंह हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान कांग्रेस विधायक को 2 बार माइक पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन विधायक ने गला खराब होने की बात कहकर बोलने से इनकार कर दिया। इसे लेकर राज्य मंत्री ने तंज कसा। बुराई करने को हमको समय नहीं है, हम बुराई करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो जो अच्छा काम करते हैं उसकी तारीफ करते हैं, और हमने बुराई वाली तो कोई बात करी नहीं है, पार्टी वाली कोई बात रखी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी दूरियां तो हैं ही, लेकिन इसका असर मंच पर भी दिखा। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 अशोकनगर। कवर्धा जिले के आदिवासी झाम सिंह धुर्वे हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर पहुंच गई है। 6 सितंबर को कबीर धाम के बाल समुंद गांव के 2 लोग मछली पकड़ने गए थे। जब ये वापस लौट रहे थे तब एमपी पुलिस ने इनको रोका। आरोप है कि डर से जब दोनों भागने लगे तब एमपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसकर एक युवक को गोली मार दी। इस मामले की जांच को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर एमपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राज्यपाल को खत लिख चुके हैं। वहीं राज्यपाल ने इसे लेकर एमपी के सीएम शिवराज को खत लिखा है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसे कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस विषय को संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले उस पीड़ित परिवार की मदद किस तरीके से किया जाए। वहीं बीजेपी ने खत लिखने को दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही आदिवासी की मौत पर कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत दी। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगर निगमों और निकायों के चुनाव टल सकते हैं। कोरोना की वजह से चुनाव को टाला जा सकता है। राज्य सरकार इन निकायों को 6 महीनों का एक्सटेंशन भी दे सकती है। वीरगांव, भिलाई में नगर निगम का कार्यकाल जनवरी में, जबकि रिसाली में और पहले कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं प्रेमनगर, सारंगढ़, खैरागढ़, शिवपुर चर्चा के अलावा कई निकायों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो जाएगा। नियम के मुताबिक नगरीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रखे जा सकते। ऐसे में सरकार इन निकायों की बॉडी को भंग करके संचालन के लिए प्रशासक बैठा सकती है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रायपुर। सरकार गरीबों के लिए भले ही तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन हितग्राही दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बेमित्रा में पीएम आवास योजना को लेकर एक परिवार परेशान है। धनगांव में बिसाहू यादव अपनी बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ
जर्जर मकान में रह रहा है। मकान की हालत इतनी खस्ता है कि ये कभी भी गिर सकता है। पीएम आवास को लेकर बिसाहू लंबे समय से भटक रहा है। हाँ, मैं कई बार ग्राम पंचायत धनगांव रही है। मैं कई बार आवेदन लग बोले हमें पंचायत वाले मला और ये आवास मोर आज लेने आए नाती मन के संग में रही था मैं और परेशान हैं बहुत। साल 2019 में जिले में 5000 घरों की मंजूरी दी गई थी। इनमें कई अपात्रों के नाम भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमित्रा। सतना में नाबालिग के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोपी सिकंदर खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कथित कांग्रेस नेता के खिलाफ सतना प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिकंदर के फार्म हाउस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। तस्वीरें देखिए कैसे प्रशासन ने आलीशान फार्म हाउस को झटके से गिरा दिया। कार्रवाई के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी। और ये विवेचना के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इसने अवैध रूप से बिना नगर निगम की अनुमति के बनाया हुआ है, जिस संबंध में नगर निगम आयुक्त महोदय को सूचित किया गया। उनके द्वारा जांच कराई गई। अवैध पाए जाने से इसको जो है गिराने की कार्रवाई की है। आरोपी सिकंदर खान 18 सितंबर तक पुलिस के रिमांड पर है। एसडीएम ने खुलासा किया कि आरोपी के पास करोड़ों की अवैध संपत्ति है। वहीं आरोपी और उसका भाई बीपीएल का कार्ड बनवाकर फायदा उठा रहा था। शिवेंद्र, न्यूज़ 18 सतना। जबलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पर एक मरीज के इलाज न करने के आरोप हैं। ये आरोप मृतक की पत्नी ने लगाए हैं। आशीष तिवारी नाम के व्यक्ति की 10 दिन पहले मौत हो गई थी। डॉक्टरों का कहना है कि आशीष कोरोना संक्रमित था। वहीं पत्नी का कहना है कि अगर आशीष को कोरोना था तो जांच रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं दी गई। मैं मिसेस नेहा आशीष तिवारी, वो आशीष तिवारी जिसकी जान हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से चली गई। आज 10 दिन हो गए इस बात को। अब जाके हिम्मत आई है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि उनके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं था, उन्हें नॉर्मल फ्लू था जिसकी मेडिसिन वो पीसीजन डॉक्टर से ले रहे थे। ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। संडे का दिन था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने एक्सरे किया, बताया कि इन्हें निमोनिया है जो कि ज़्यादा बढ़ गया है, आप इन्हें मेडिकल ले जाओ। उन्होंने कहा एडमिट कर लो, एडमिट नहीं किए, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उसके बाद एम्बुलेंस में इन्हें मेडिकल लेकर गए। मेडिकल में इन्हें एडमिट किया, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किए, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था और मौत के इजाफे को लेकर जब सीएमएचओ से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देना भी मुमकिन नहीं समझा। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। कोरोना संक्रमण के दौर में जबलपुर में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि ये मौत केवल कोरोना की वजह से नहीं। खबरों की माने तो जबलपुर में इन दिनों शमशान घाटों में रोज करीब 300 से 350 के बीच शव आ रहे हैं। शवों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सितंबर महीने में अभी बॉडी आई हैं, 1 महीने 16 दिन में 226 मौतें हुई। बाकी दिन इतनी बॉडियों का रिकॉर्ड नहीं है, बस 8, 10, 12, 13, 14, 15 का रिकॉर्ड है बस, और इसके आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं भविष्य में। कितने सालों से आप यहाँ पर? मैं 30 साल से। आपको बता दें कि जबलपुर जिले में छोटे बड़े कुल मिलाकर 14 शमशान घाट हैं। 4 बड़े शमशान घाट आते हैं, लेकिन बीते 15 दिनों से शवों के अंतिम संस्कार के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दूसरे जिलों से मृतकों के आने की वजह से दिक्कत हो रही है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। रतलाम के मेडिकल कॉलेज पर फिर गंभीर आरोप लगे। अस्पताल के कर्मचारियों पर मृतक मरीजों के आभूषण और मोबाइल चोरी करने के आरोप लगे हैं। मंदसौर के एक कोरोना पेशेंट को मंगलवार रतलाम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बेटों ने जब अपने पिता का मोबाइल समेत सोने और चांदी की अंगूठियां स्टाफ से मांगी तो जिम्मेदार साफ मुकर गए। जिम्मेदारों का कहना है कि ऐसा कोई भी सामान पेशेंट के पास नहीं था। शमशान घाट ले जा रहे हैं पिताजी की डेड बॉडी को, तो हमने कहा मैडम उनके पास में जो एंड्रॉइड मोबाइल
चार्जर जो मेरे छोटे भाई द्वारा कल शाम को यहाँ पे जो रिसेप्शन पे मैडम बैठती है उनको हाथ से दिया गया था कि ये फादर तो पहुँचा देना, और उनके हाथ में एक चांदी की अंगूठी और एक हाथ में एक सोने की अंगूठी, गले में सोने के अंदर रुद्राक्ष और एक चांदी का ताबीज़ जो था, ये सारी चीज़ें थी। और इनका ये कहना है कि आपके पिताजी के पास में ना कोई मोबाइल था, ना कोई किसी प्रकार की कोई ज्वेलरी थी, कोई भी सामान नहीं है। बोला आप तो खाली यहाँ साइन कर दो। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन परिजनों के सवालों का जवाब नहीं मिला। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। सूरजपुर में कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मरीजों को रखने के लिए प्रशासन अलग अलग जगहों को अधिकृत कर कोविड सेंटर बना रहा है। SECL विश्रामपुर के केंद्रीय अस्पताल को भी कोविड सेंटर बना दिया गया है, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। SECL नेताओं का कहना है कि अस्पताल में कई डॉक्टर बुजुर्ग हैं, ऐसे में इनके संक्रमित होने का खतरा है। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई हैं और आसपास के गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी उपचार के लिए है। इन्होंने अभी जो इसको कोविड हॉस्पिटल बना दिया, उससे खतरा तो बढ़ गया है यहाँ और लोगों को परेशानी भी हो रही है। और हमारे यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है। 26 का हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है और अभी हमारे पास कुल 11 डॉक्टर हैं। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उम्र दराज डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, ऐसे में विरोध गलत है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर।